Now, adjoint A upon determinant A into B, right? Determinant A डिफाइन किया था, मैंने रेस कर दिया. Determinant A फाइन कर लीजिए. Determinant A is 5, 4, -6, -3, 2, 1, 3, 4. 8 - 3 and 1. 4 - 1. -10, -15 and 3. -22, right? This was the determinant A. Okay. +3 होगा. अब आप डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा 1/22 -22 एंड डिटर्मिनेंट -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, right? It is inverse A. A inverse. Now multiplied by B, आपको B से मल्टीप्लाई करना है. Next step, A inverse into B. 1/-22 and -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1 into B is 16 19 25, right? थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन होगा बट सिंपल है. 2 16s are -32, 10 into 19 -190 and 25 8s are हो जाएगा आपका 200 and 5 into 16 80 -80 90 19s are I think 324 होगा. 361 1A 361 and 13 into 25 250 and 75 5 12 325 -325. 316s are 32 and 48. 17 19s are 133 -133 and -25, right? अब इसको ऐड करना है एंड -1/22 से इसको डिवाइड भी करना है, राइट? इतना और काम करना है. अब इसका जो इवैल्यूएटिंग वैल्यू है -32 18 361 -25 48 -133 and 1, it is correct and this final 122. अब इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग रफ थोड़ा कर लेते हैं. (222) and -200, ये आ जाएगा आपका 22 विद साइन ऑफ -22 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज
325 and 80, 501, 405 minus 361, 4, and 10 minus 6, it is also 4, 44, minus 44, minus 44, right? x1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, सिंपली आप देख रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट लास्ट स्टेप करना है. 133 and 25, 8, 5, 1 minus 48, 0, 1 and 1, 1, 1, 0, sign is negative, minus 1, 1, 0, right? अब 1/22 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा. अब मैं फाइनल वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं हम एक्स वाई जेड की. ध्यान दीजिए, इसके बाद जो आपका x आएगा, इट इज x y z, और ये वैल्यूज होंगी -1/22 में फिर से लिख रहा हूं, -22, -44, -110, माइनस को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा +1, +2 एंड +5, एंड कंपेयर करें एक्स वाई जेड से तो आपका x आ जाएगा 1, y is 2 and z is 5, right? This is the final answer class. ना क्वेश्चन होगा. क्लास ये मैंने वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा है. इसमें आपको इसमें सिंपली वर्क वही करना है जो आप क्लास 10 में करते थे. एक वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है. वर्ड प्रॉब्लम से आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में मोस्टली थ्री प्रॉब्लम दिया जाएगा, बिकॉज आपके सिलेबस में लॉन्ग प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल्स में क्वेश्चन में सॉल्व होकर आएंगे, राइट? तो यहाँ पर मैंने एक 3 कंडीशन यहाँ पर गिवन है, उससे 3 इक्वेशंस बनेंगे. 3 इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स यूज करके फाइंड करना, राइट? यूजिंग मैट्रिक्स भी होगा इसमें, यूजिंग मैट्रिक्स, राइट? क्लास मैंने यहाँ पर कंडीशन मेंशन करी है, लिखा हुआ द सम ऑफ 3 नंबर इज 6. लेट द 3 नंबर बी एक्स वाई जेड, राइट? लेट द नंबर्स आर, let the 3 number be x, y and z, right? तो फर्स्ट इक्वेशन अब बनेगी x plus y plus z is equal to 6. For second thing, if we multiply the third number by 2 and added the first number to the result, we get 7. Meaning is that कि आपको z में 2 मल्टीपल करना है और फर्स्ट नंबर को ऐड करना है, आपका आंसर आएगा 7. 2 इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर to the 3 times the first number, the answer is coming 12, right? So आपको इन 3 इक्वेशन से x y z आपको फाइंड करना है. प्रोसेस आपका सेम है. मैं इस क्वेश्चन को रिपीट पूरा नहीं करूंगा. यहां पर आपको थोड़ा सा हम हिंट के तौर पर थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं. ये आपका आ गया 1 1 3. यहां पर y नहीं है तो आप लेंगे ऑब्वियसली 0, पता होगा आपको. इट इज 1, ये लेंगे 0, यहां आप लेंगे 1, राइट? यहां होगा आपका 1 2 एंड दिस इज 1. ये आपका ये हो गया, ठीक है? एंड द b इज 6, 7 and 12. ये आपको b मिल गया. x आपका हो जाएगा x y z, राइट? x आप यहां पर लिख लीजिए, x y z, ठीक? अब आपको अगर a डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, राइट, बट यहां पर आपको फाइंड द नंबर्स कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है ना? तो a ऑब्वियसली डज नॉट इक्वल टू 0 होगा. आप फाइंड भी कर सकते हैं. आप फाइंड करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अलावा उसको अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपके आ गया 0 -2 -1 1 -6 +1 1 and 0. Answer coming -2 -5 -1 +5 and this is 1, ठीक है?
6 माइनस 2 प्लस 4, ठीक है, नॉन जीरो आ रहा है आपका। तो अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x इज इक्वल a इनवर्स इनटू b, राइट। हमारा फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा। आपको a इनवर्स फाइंड करना है और आप b से मल्टीपल करेंगे तो आपको x y z की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा। मैं नोट में इस क्वेश्चन के आंसर्स लिस्ट कर दूंगा, ठीक है, ओके क्लास। तो इसको आपको अपने आप से ट्राई योर ओन सेल्फ, ओके क्लास। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने इसमें मैं आपको एम बता दूं, इसमें एम क्या है। एम ये है इस क्वेश्चन का कि आपको इसमें मैंने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला केस लिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपकी इक्वेशन के बारे में 2x minus 5 plus 3z is equal to 5, 3x plus 2y minus z is equal to 7, 4x plus 5y minus 5z is equal to 9, राइट। आपने a, x and b डिफाइन कर लिया। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द क्वेश्चन द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्ट है और आप a फाइंड करें, a इज कमिंग 0। आप जानते होंगे आपका, मैं कहां जाऊंगा, a अगर सिंगुलर आ रहा है, a मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो आप क्या एडजॉइंट इनटू b फाइंड करेंगे। तो हमने एडजॉइंट डिफाइन किया, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है यहां पर, राइट। आप इसको ट्राई कर लेंगे। एडजॉइंट a आपने फाइंड किया, एडजॉइंट a के बाद एडजॉइंट इनटू b मैंने किया, एडजॉइंट इनटू b करके ये 0 आ रहा है, मींस ये आपको नल मैट्रिक्स मिल रही है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें वैल्यूज फाइंड करना। देखिए यहां तो ये प्रूफ हो गया कि सिस्टम इज कंसिस्ट, राइट। अब आपको x y z की अगर आपको वैल्यूज फाइंड करना है, सॉल्विंग x y z, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद स्टेप नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब हमारा ये पार्ट फिनिश हो गया, ये पार्ट हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है। यहां से एक आप नई चीज यहां पर सीखना जा रहे हैं, ये नया प्रोसेस है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप z को लेट z इज इक्वल k। देखिए आपको 3 वेरिएबल है x y z, आप इसमें किसी भी एक वेरिएबल को आप k ले लें। आप x को भी ले सकते हैं, y को भी ले सकते हैं, z को भी ले सकते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल k। तो किसी भी आप एक इक्वेशन में, मान लीजिए आपने x आपने z ले लिया है। अब आप क्या कहते हैं, किसी भी तीन से किसी दो इक्वेशन से आप एक इक्वेशन से दो इक्वेशन ले लें। फॉर एग्जांपल हमने अगर फर्स्ट एंड सेकंड को ले लिया, ठीक है ना, 2/3 होता है, 3 में 3 होती है, 3 में किसी भी आपको दो इक्वेशन को लेना है, आपने z के ले लिया है। अब इसमें आप x एंड y की इक्वेशन को, इसमें इन दोनों इक्वेशन में आप z को k प्लेस कर दें। तो आपकी इक्वेशन है 2x minus y plus 3z is equal 5। आप z अगर k फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 2x minus 5 plus 3k is equal 5। अब ये तो एक कांस्टेंट हो गया, राइट। तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी इम्प्लाइंग दैट 2x minus y is equal 5 minus 3k, राइट। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आपने दूसरी इक्वेशन लिया, इसमें है आपका 3x plus 2y minus k is equal 7, राइट। अब आप इक्वेशन हो जाएगी 3x plus 2y is equal 7 plus k। अब आपको ये दो इक्वेशन हो गया। अब आप इन दो इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने ऑलरेडी लेट कर लिया है ये k है, क्योंकि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन में z कुछ भी हो सकता है, z जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग y आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग k आ जाएगा। तो यहां पर x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ k आएगा, क्योंकि आप z को k लेट कर लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, फिर से नोट कर लेता हूं, 2x minus 5 plus is equal to 5, आपने z के लिया, ट्रांसपोज किया आ गया, 3x plus 2y minus k is equal to 7, z आपने k लिया है, आपने ठीक है 5। अब आप देखिए, अब बट आपको अभी मैट्रिक्स ही फाइंड करना है, मैट्रिक्स को यूज करना है, राइट। अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इस डिटरमिनेंट को, इसको सॉल्व करना, x एंड y की वैल्यू फाइंड कर, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप यहां पर आप a लेट कर लीजिए, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से आपका आ जाएगा 2 minus 1 3 and 2, राइट। x आपका आ जाएगा x and y, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर b क्या होगा, b आपका हो जाएगा 5 minus 3k and 7 plus k, राइट। x भी हो गया। तो आप a फाइंड कर लें। a डिटरमिनेंट आपको आ रहा है 4 and माइनस, बीच में माइनस होता है, प्लस 3 हो जाएगा, 7 and does not equal to 0 आ रहा है। मींस अब आपको फाइंड करना है a इनवर्स इनटू b, राइट। a इनवर्स इनटू b करें तो आपको x, मतलब आपको x एंड y की वैल्यू मिलेगा इन टर्म ऑफ k, राइट। अब हम a इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं।
अब आप फाइंड कर लीजिए। ए हम ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। 2 1 2 3 2 1 minus 1 2 2 2 a 2 1 2 minus 3 2 1 1 2 2 it is 2 राइट। साइन मैंने चेंज कर दिया। एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा 2 minus 3 1 and 2 ट्रांसपोज 2 minus 3 1 and 2 राइट। Adjoint A. And now finding A inverse. A inverse is 1 upon A determinant into adjoint A, right? A determinant आपका 7 आ रहा है। 2 to the 4, 3 minus 3 plus 3 हो जाएगा 7. So 1 upon 7 and 2 minus 3 1 and 2, right? It is A inverse. अब आप क्या करना है? A inverse into B करना है। A inverse into B. देखिए x आपका आएगा a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स है आपका 1/7 and 2 minus 3 1 and 2 and the b is what is b? b is 5 minus 3k 7 plus k। it is one term। ये एक टर्म है, सिंगल टर्म है, दो टर्म नहीं है राइट। ये एक टर्म आपको ये मैंने एक टर्म लिया 7 minus 5 minus 3k ये वन टर्म है, 7 plus k ये वन टर्म है। अब आप मल्टीप्लाई करिए 1/7 यहां पर आएगा। अब आप फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लस मैंने यहां पर a इंटू बी राइट। 5 minus 3k वन टर्म है, 7 plus k वन टर्म है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ये कॉलम है राइट, ये आपका C1 है, ये आपका R1 है। तो 2 5 10 2 5 10 एंड 2 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6k राइट। इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा 7 plus k राइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये सिंगल टर्म है, ये दो टर्म है, 2 अलग है 1 अलग है, ठीक है ना। ये C1 है, ये C2 है। अब आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 को आप 5 minus 3k से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा -15 एंड -6k। 5 to the 15 2 to the 6 माइनस आ जाएगा। देन अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म को, 2 7 14 एंड 2k आपको हो जाएगा। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा आपको x मिल रहा है 1/7 राइट। ये आपको हो जाएगा 17 minus 5k राइट, 6 plus k। और नीचे क्या होगा, -15 plus 14 minus 1 and -6 plus 2 minus 4k राइट। 1/7 को आप मल्टीप्लाई कर दें, 17 minus 7k upon 7 -1 minus 4k upon 7 9। now it is x, it is coming, x आ रहा है। आप कंपेयर करेंगे x एंड y से, तो x की वैल्यू हो गया 17 minus 5k upon 7, y हो गया -1 minus 4k upon 7। अब हम फाइनली तीनों को हम एक टेबल में एक हम ब्लॉक में इंक्लोज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका जो x है वो जाएगा 17 minus 5k upon 7, y है -1 minus 4k upon 7 and z is equal to k राइट, ठीक है। -5k 1 minus 4k राइट, x एंड y। तो ये आपका इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। अब आप z कोई भी वैल्यू प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको y मिलेगा, z मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन राइट। सो ये लेक्चर मैंने यहाँ पर फिनिश किया है, सारे टाइप मैंने करा दिए हैं। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ आज, असाइनमेंट आप इसको कंप्लीट करिएगा राइट।
एंड जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। जो एनसीईआरटी के जो आंसर्स हैं मैं इनको भी सेंड कर दूंगा अपने क्लासरूम में। अब आज की क्लास में इसको हम सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी की जो भी आंसर्स हैं। अगर आप बुक आप अवेलेबल नहीं है, वैसे तो आप ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर लिंक किया है आपके ग्रुप में, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है आप उनको सॉल्व करें। अगर कोई जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको सॉल्व करें। इन क्वेश्चन को मैंने काफी बुक से कंपाइल करके इन क्वेश्चन को फ्रेम किया, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टाइप अगर आप कर सकते हैं तो क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके क्लास, नाउ क्लास इज ओवर एंड आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जो असाइनमेंट दिया उनको फुलफिल करना है, उनको कंप्लीट करना है। ओके क्लास, बाय, गुड बाय।